हेलो दोस्तों। आज हम अपने दिमाग की एक विशेष शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो कि किसी भी कार्य या लक्ष्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हम ध्यान की एकाग्रता या मन के फोकस के रूप में जानते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान को ना भटकने देना ही हमारी एकाग्रता कहलाती है। मन की एकाग्रता के कारण ही हमें धीरे धीरे स्वतः ही सही विचार तथा सुझाव और मार्गदर्शन अवचेतन मन द्वारा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए धैर्य और अच्छे की उम्मीद के साथ निरंतर लक्ष्यों पर ध्यान को केंद्रित अर्थात फोकस रखते हुए सही दिशा में सोच बनाए रखते हुए कार्य करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप किसी भी कार्य में स्थिरता के साथ लगातार संलग्न क्यों नहीं हो पाते हो? क्यों आप किसी विशेष कार्य को शुरू तो कर लेते हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस कार्य को पूर्ण किए बिना ही किसी अन्य कार्य को करने लग जाते हैं, या बार बार आपका मन सही कार्यों की बजाय नए नए अन्य कार्यों की ओर लग जाता है? कई बार हम किसी कार्य को पूर्ण करने से पहले ही थक हार कर या डर कर कार्य ही बदल लेते हैं। यह सब आपके अस्थिर दिमाग या यूँ कहें कि आपके चंचल मन के ही कारण होता है। ध्यान रखें, जब तक आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आप किसी भी कार्य में पूर्ण एकाग्रता या फोकस रख ही नहीं पाएंगे। अतः अगर आप अपने लक्ष्यों या कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं या किसी कार्य में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अपने चंचल मन को वश में करें। स्वयं पर और अपने लक्ष्यों और योजनाओं पर पूर्ण विश्वास जागृत करें। तभी आप सही समय पर कार्य को शुरू करके लगातार खुशी तथा साहस के साथ अपने ध्यान को कार्यों और लक्ष्यों पर फोकस रख पाएंगे। जब विचारों को एक ही लक्ष्य पर फोकस कर लेंगे तो जीवन में मिराकल संभव होगा। आपका शक्तिशाली अवचेतन मन स्वतः ही आपको आवश्यक सुझाव तथा प्रेरणा देगा तथा आपकी शारीरिक क्षमताएं भी उसी अनुरूप प्रभावी होकर आपके कार्यों की सफलता में सहायक बनती चली जाएंगी। आपका बड़ा आत्मविश्वास और उत्साह आपको कार्यों से थकने हारने या ऊबने नहीं देगा। आप आत्मप्रेरित रहकर तथा कठोर परिश्रम अपनी मानसिक शक्तियों के साथ करने को प्रेरित रहेंगे, जो आपको सफलता दिला पाएंगे। अतः अगर आपके सपने और लक्ष्य बड़े हैं और आपको बड़ी सफलता की दृढ़ कामना है, तो आपका पूर्ण फोकस हर समय अपने लक्ष्य और कार्यों पर रहना चाहिए। लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं? आने वाली रुकावटों के लिए क्या पूर्ण और पूर्व प्रयास जरूरी हैं? आदि आदि पर हर समय ध्यान रखना होगा। हमेशा लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हुए योजना के साथ सही समय पर परिस्थितियों तथा प्रगति का विश्लेषण करते रहें तथा बीच बीच में आई समस्याओं के समाधानों पर अच्छे की उम्मीद के साथ ध्यान फोकस करें तथा अपनी योजनाओं को फोकस बनाए रखते हुए पूर्ण करते रहें। जब आप अपने लक्ष्यों के की ओर और योजनाओं के प्रति पूर्ण दृढ़ संकल्पित होंगे तथा अपने ध्यान को जागरूकता के साथ फिजूल के कार्यों, लोगों तथा समय बर्बादी वाली बातों चीज़ों से दूर रख पाएंगे। इनके कारण ही आप समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य सही समय सीमा में पूर्ण कर पाएंगे। अपने ध्यान को नकारात्मक बातों तथा नकारात्मक सोच, डरों से हटाकर प्रोडक्टिव कार्यों में संलग्न करना होगा। जो भी कार्य करें या आप सोचें, वह अपने लक्ष्यों से संबंधित होने चाहिए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्पों के साथ सजग रहने पर यह सब संभव होगा। चाहे आप में कितनी भी क्षमताएं, योग्यताएं क्यों न हो, अगर आप उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए ध्यान को एक ही दिशा में या लक्ष्य पर फोकस नहीं करेंगे, तो आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। अपनी मानसिक शक्तियों और क्षमताओं को प्रोडक्टिव कार्यों पर फोकस करके सही दिशा में सही कार्यों को करके ही सफलता हासिल कर सकते हैं। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट, निश्चित और लिखित रूप में होंगे, तभी हम सफलता पाने के लिए ध्यान और मन को एक ही लक्ष्य पर फोकस और स्थिर रख पाएंगे तथा सही निर्णय सही समय पर ले पाएंगे। हम लक्ष्यों और कार्यों की प्रगति की सही सटीक समीक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारे लक्ष्य लिखित में स्पष्ट होंगे। हमें ध्यान को फोकस रखते हुए अपनी और योजनानुसार निर्धारित कार्यों की प्रगति का आकलन समय समय पर करते रहना चाहिए तथा कार्य करने के तरीकों, प्रक्रियाओं की समीक्षा करके उनमें आवश्यक सुधार करते रहना चाहिए। तभी हम अपनी योजनाओं को इफेक्टिव बना सकते हैं। स्वयं को हर प्रकार की निरर्थक, अनुपयोगी बातों, चीज़ों, लोगों से दूर रखें तथा भूतकाल की असफलताओं की यादों को भूलकर ध्यान को वर्तमान कार्यों पर फोकस करना होगा।
ऐसा हम जागरूकता के साथ व्यवहारिक सोच अपनाकर ही कर पाएंगे। हम मेडिटेशन अर्थात ध्यान विधि अपनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अपनी पूरी मानसिक शक्ति तथा क्षमताओं को लक्ष्यों और आवश्यक कार्यों पर फोकस रखें तथा फिजूल के काल्पनिक डरों, तनावों और चिंताओं से दूर रहें। मेडिटेशन करके हम दिमाग को शांत तथा तनाव और चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। इससे आप शांति और धैर्य के साथ दिमाग को कार्यों पर फोकस रख पाएंगे। जितना आप सोच पर ध्यान एकाग्र करेंगे, आपका उत्साह आत्मविश्वास बना रहेगा तथा आप उत्साह, धैर्य और उम्मीदों के साथ सही दिशा में ध्यान को एकाग्र रख पाएंगे। अतः नकारात्मक की बजाय सकारात्मक सोच के साथ अच्छे की उम्मीद बनाए रखते हुए कार्य करें। हर कार्य योजना बनाकर करें और नियमित टू डू लिस्ट बनाकर पूर्ण लगन और उत्साह के साथ करें। जहाँ तक संभव हो समय बर्बादी वाली हर बातों, कार्यों और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सही निर्णय शीघ्र लेकर शीघ्र कार्य शुरू करने की आदत डालें, तभी आप समय सीमा में ही सफलता हासिल कर पाएंगे। अंत में दोस्तों, ध्यान रखें, जितना आप काल्पनिक भविष्य के डरों की चिंताएं करेंगे तथा निराश रहेंगे, आपका ध्यान कार्यों पर लग ही नहीं पाएगा। अतः स्वयं पर और अपनी योजनाओं, लक्ष्यों पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखें। कार्यों को करते समय ध्यान को कार्य कैसे करना है, क्या करना उचित है आदि पर ही फोकस रखें। कभी भी कार्य करते समय ध्यान को क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्या फल मिलेगा, या कार्य सफल होगा भी कि नहीं आदि आदि जैसे भ्रमों और डरों से दूर रखें। ये सब बातें योजना लिखित में बनाते समय ही सोचें तथा सार्थक निर्णय लें। लेकिन निर्णय और योजना फाइनल होने के बाद कभी भी परिणामों पर ध्यान न दो तथा अपना पूरा फोकस कार्यों को करने के तरीकों तथा बीच बीच में आई दिक्कतों के तत्काल समाधानों और कार्यों को कैसे जल्दी पूर्ण करें, ऐसी योजना पर ही एकाग्र रखें। ध्यान रखें, जितना आप आवेगों, भावनाओं और डरों, शंकाओं में रहोगे, आपका आत्मबल, उत्साह और आत्मविश्वास गिरेगा, जो आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़कर आपको बेचैनी, झुंझलाहट और अधीरता पैदा करके आपके विचारों को लक्ष्यों और कार्यों पर टिकने ही नहीं देगा। इससे आप लक्ष्यों से भटक कर सही कार्य कर ही नहीं पाएंगे। अतः इन बातों को ध्यान रखें तथा स्वयं पर विश्वास के साथ ध्यान को फोकस रखते हुए आगे बढ़ें। आप अवश्य सफल होंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होंगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको अपने जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण लगी। साथ ही अपनी समस्याएं और सुझाव कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या के समाधान रिप्लाई करके या अगली वीडियो बना कर दूं। कृपया वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होंगे। ऑल द बेस्ट।